जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे कि सत्संग सुनने वाले दा भी भला ते सत्संग सुनाने वाले दा भी भला। संगत जी, दोनों का ही कल्याण करते हैं गुरु जी। जो सत्संग सुनता है उनको भी और जो सत्संग सुनाता है उनका भी, क्योंकि संगत जी सत्संग सुनना और सुनाने में दोनों में अपना एक मकसद है। हम जब सत्संग सुनाते हैं तो हम अपना शुक्राना करते हैं, गुरु जी को शुक्राना करते हैं, हम अपनी जर्नी बताते हैं, उनका हर वक्त हर एक शब्द में हम शुक्राना करते हैं। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें एक तो हमें गुरु जी के बारे में पता चलता है, दूसरी उनकी महिमा के बारे में पता चलता है, तीसरा हमें अपने सवालों के जवाब गुरु जी सत्संग के थ्रू देते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो आप बहुत ध्यान से सुने। जितना भी सत्संग सुनते हैं बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि संगत जी हो ना हो अगर हमारे सामने वो सत्संग फ्लैश हुआ है तो इसका मतलब यही कि गुरु जी हमें कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ इसी के द्वारा हमें कोई संदेश देना चाहते हैं। इसलिए हमेशा सत्संग को पूरा सुने, जितना भी सुने बहुत ध्यान से सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है और मैं दूसरा सत्संग कल ही शेयर किया है मैंने, और इसी प्लेटफॉर्म में शेयर किया है। पता नहीं वो कब तक शेयर होगा, बट आज मेरा मन किया कि दोबारा कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। आंटी जी, आपका पहला और दूसरा सत्संग यहाँ पे शेयर हो चुका है। जय गुरु जी। शायद ये गुरु जी की इच्छा हो, उनकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होता। सडन ख्याल आया और मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसलिए सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, पहले तो मैं आंटी जी का शुक्राना करूँगी जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, और मैं चाहती भी हूँ कि यही आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें जिन्होंने मेरा पहला सत्संग शेयर किया है। और दूसरा संगत जी, मेरी कज़न से इसका शुक्राना करूँगी, दिल से शुक्राना करूँगी कि उसने मुझे गुरु जी से मिलवाया। उसी वक्त मुझे संगत जी गुरु जी के बारे में बताया जिस वक्त मुझे गुरु जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और मैं संगत जी भटक रही थी। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं भटक रही थी कि मैं जैसे क्रिश्चियन धर्म को मानूं या फिर खाटू श्याम जाऊं। मेरे माइंड में ना बहुत सी चीज़ें से चल रही थी कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जहाँ जाकर मेरे मन में मेरे मन को, मेरे दिमाग को शांति मिले, मुझे सुकून मिले। और उसी टाइम संगत जी मेरी कज़न सिस ने मुझे बताया, मेरी कज़न सिस ने मुझे मेरे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है और मेरे गुस्से को सहा है, और वो मुझसे फ़ोन पर बातें करती थी
और क्योंकि मेरा जो संगत जी माइंड स्विंग होता था बहुत ज़्यादा, बिकॉज दैट टाइम मैं संगत जी डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत डिप्रेशन में थी। उसको डांट दिया करती थी और उल्टा सीधा बोलती थी। उसने मुझे फ़ोन करा, उसने मुझे फ़ोन करना नहीं छोड़ा संगत जी। और मैं बुरा नहीं उसने मेरे और चीज़ों का मेरा बुरा नहीं माना कि मैं उसको क्या बोलती हूँ या क्या नहीं बोलती। उसने मेरी बातों का हमेशा आराम से लिया और मैं बहुत तसल्ली मुझे दी उसने। और मेरी कज़न सिस्टर बड़ी दी, उसने भी मुझे बहुत साथ दिया है। वो मेरी दी हैं मुझे, मेरी और दोनों कज़न सिस्टर्स जो हैं ना, मेरे बुरे टाइम में मुझे बहुत साथ दिया है। मुझे बहुत सहारा मिला है उनका। मेरी इतनी बातें, इतना दुख उनके सामने मैं रोती रहती थी, सुनाती रहती थी। उन दोनों का ही मैं दिल से शुक्राना करती हूँ और मैं उनको कह नहीं पाती, बट दिल से शुक्राना है दोनों के लिए। और संगत जी, जब से गुरुजी से मिली हूँ, मैं बहुत सारे मेरे सत्संग हुए हैं मेरे साथ, और मेरा साथ भी दे रहे हैं गुरुजी। जब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर जा रही थी, तब क्योंकि मुझे पता नहीं था कि छतरपुर में तो है, बट है कहाँ। तब मेरे माइंड में चल रहा था कि हम सही जा रहे हैं या नहीं, या कहीं और तो नहीं जा रहे। तो और कहीं से मुझे कुछ दिख जाए, गुरुजी का इशारा मिल जाए कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं, तब मुझे गाड़ी में गुरुजी लिखा हुआ दिखाई दिया और मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा। और फिर एक के बाद एक संगत जी मुझे गाड़ियों के पीछे से ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी ऐसे दिखाई दिया। तो मुझे लगा कि हम सही रास्ते ही जा रहे हैं। और फिर सेकेंड टाइम हम अभी जस्ट 16 नवंबर में बड़े मंदिर गए। तो पता नहीं क्यों संगत जी, मेरा मन करता है कि मैं बार बार बड़े मंदिर जाऊं। और मुझे यूट्यूब में सत्संग भी बार बार आते हैं कि तू बड़े मंदिर आ, तुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तू बड़े मंदिर आ। तो बहुत मैसेज आते हैं, क्योंकि मेरी जर्नी शुरू हुई थी, अभी 1 मंथ ही हुआ है जर्नी शुरू हुए को, और मैं 2 बार होकर आ गई हूँ। और गुरुजी के बड़े मंदिर में तो मैं संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर में तो शब्द नहीं है मेरे लिए, मेरे पास कि कितना शुक्राना करूँ, कितना शुक्राना करूँ। मेरे पास शुक्राना करने के लिए ही बहुत कम शब्द हैं। वहाँ इतनी पॉजिटिविटी है, इतना सुकून मिलता है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी ना संगत जी, मैं को बता नहीं सकती। वहाँ गुरुजी ऐसे ही मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, गुरुजी के परिवार के ऊपर, क्योंकि ये मेरा परिवार नहीं है अब, ये गुरुजी का परिवार है। गुरुजी ही इस परिवार को अब संभालते हैं और हम उनके बच्चे हैं। और हमेशा ऐसे ही हम सब पर गुरुजी आप मेहर रखना, अपनी मेहर करना। संगत जी, आज भी जब मैं सत्संग सुन रही थी, तो मैंने सत्संग में सुना, मतलब गुरुजी ने इशारा दिया कि तो लोटा ब्लेस कराने के लिए मुझे इशारा मिला। और उसके बाद तुरंत ही व्हाट्सएप में, क्योंकि मैं एक ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पर भी एक मैसेज आता है और वहाँ भी लोटा ब्लेस करने के लिए संगत जी मुझे ऊपर लिखा था, मैसेज आता है कि उसमें भी लोटा ब्लेस करने के लिए मुझे बोला था। तो क्योंकि संगत जी, मेरे ना घुटनों में बहुत दर्द रहता है और मैं 9 महीने से मेडिसिन्स ले रही हूँ, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और सच बताऊँ तो मेरे माइंड में क्लिक भी नहीं हुआ कि मुझे लोटा ब्लेस करवाना चाहिए, या ऐसा कुछ मुझे दिमाग में ही नहीं आया। अभी जब मुझे इशारा मिला, तो मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी ही जाऊंगी और लोटा ब्लेस करवा के लाऊंगी गुरुजी के आशीर्वाद से। मेरे भी बीमारियां हैं, क्योंकि मेरी चेस्ट में भी बहुत पेन होता है, और कमर में भी संगत जी बहुत पेन होता है। कमर में तो ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास है गुरुजी पर। और मैं गुरुजी के बारे में क्या ही बोलूँ संगत जी, मुझे यकीन है, लेकिन मैं क्या बोलूँ उनके बारे में संगत जी, क्योंकि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मैं गुरुजी को मतलब
संगत जी मानने लगी हूँ। और हाँ, ये भी सच है कि कभी कभी संगत जी मैं डगमगा भी जाती हूँ, बट फिर मेरा विश्वास है जो वो दोबारा गुरु जी पर आता है कि नहीं, जो भी करेंगे वो गुरु जी ही करेंगे और सब कुछ अच्छा करेंगे। जो भी मेरे लिए होगा बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। मैं सुबह उठकर संगत जी मैं मतलब दिया जलाती हूँ गुरु जी के आगे, पूजा करती हूँ, फिर चाय प्रसाद, जल प्रसाद और बिस्किट प्रसाद का भोग लगाती हूँ गुरु जी को और मंत्र जाप चलाती हूँ। उसके बाद मैं शिव पुराण सुनती हूँ और जो अभी मैं 2-3 दिन से ही सुनने लगी हूँ। गुरुजी तो मेरे मन में बस ऐसे आया कि ऐसे लगता है कि मैं दिन रात गुरुजी के बारे में ही सुनूं, उन्हीं के बारे में बात करूं। मैं पूरा दिन सत्संग सुनती हूँ, उनके भजन सुनती हूँ, गुरबानी सुनती हूँ। कभी कभी क्योंकि संगत जी मुझे समझ ही नहीं आता है, तो मैंने हिंदी में गुरबानी का अर्थ, जो एक ग्रुप में आंटी जी ने हिंदी में गुरबानी का अर्थ शेयर किया था, छोटे छोटे में तो मैं वही सुनती हूँ। और अभी की बात ही कहूँ संगत जी, तो जस्ट तो मुझे मेरे बेटे की टेंशन हो रही थी, क्योंकि संगत जी ढोलक वगैरह बज रहे थे और मेरे अभी घुटनों में बहुत दर्द है। तो मैं वहाँ नीचे जाने के लिए थोड़ा सा आलस कर गई और मैं मन में मैंने बोला, गुरुजी प्लीज़ आप मेरे बच्चे के साथ अंग संग रहना और उनका ख्याल रखना, क्योंकि वो ढोलक जब बजता है ना संगत जी, तो वो ढोलक के पीछे पीछे ना निकल जाता है और वो कई बार खोया है इस वजह से। तो मैं आई थिंक 10-12 बार तो मेरे को लगता है वो ऐसे निकल गया है, खोया होगा 10-12 बार। संगत जी मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा खोए नहीं। गुरुजी से भी मैंने यही अरदास करते हुए कहा कि गुरुजी प्लीज़ वो खोए नहीं। और संगत जी जब मैंने बोला गुरुजी से अरदास की, तो आई थिंक बिटवीन 5 and 7 मिनट्स में ही वो आ गया नीचे, उसकी आवाज़ आई और वो शोर मचाने लगा कि क्योंकि वो वहाँ खेलता नहीं है, ना तो चिल्लाता है ना शोर मचाता है। और मैं आंखों में संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने हाथ जोड़कर बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। सच्ची में संगत जी गुरुजी मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं और मुझे पता है मेरी लाइफ में भी जो भी है वो सभी गुरुजी ज़रूर ठीक करेंगे, ज़रूर ठीक होगा, क्योंकि मेरे कर्म बहुत बुरे हैं और उसको तो हमको संगत जी भुगतना ही है। 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन 10% तो संगत जी हमें भुगतने ही पड़ते हैं, क्योंकि लेकिन वो जो 10% है ना संगत जी, वो भी हम इंसान नहीं भुगत पाते हैं। संगत जी बुराइयों का पुतला है हम, और हम गलतियां करते रहते हैं, बट जो गुरुजी है ना हमारी गलतियों को माफ़ करते रहते हैं और हमेशा सही राह दिखाते हैं। मैं बस यही चाहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मुझको और मेरे बच्चों को, मेरे पति को, सभी संगत परिवार को सही राह दिखाओ। गलत रास्ते हम कभी ना चलें, हमारा इतना साथ दो और जितने भी बुरे कर्म किए हैं उसको हमें भुगतने ही हैं, पर आगे हमसे ये ना हो कुछ ऐसे, आगे हम सब सही राह पर चलें, ये हमें ब्लेसिंग्स दो। और अभी जब हम सेकेंड टाइम संगत जी बड़े मंदिर गए तो मुझे चरण स्वरूप मिले। मुझे गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत ब्लेस करते हैं, पर मुझको पता नहीं क्यों गुरुजी का बड़ा स्वरूप मन में आता है कि मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए और मैं अपने घर में गुरुजी का बड़ा स्वरूप लगाऊं। और एक बात और संगत जी, मुझे जब फर्स्ट टाइम ही गुरुजी का स्वरूप मिला था ना, गुरुजी येलो चोले में थे और शिवजी हैं और शेषनाग जी हैं। और जब मुझे संगत जी वहाँ मिला ना संगत जी, मैं ना थोड़ी सी उदास हो गई। मुझे लगा यार ये स्वरूप क्यों मिला मुझे,
तो मुझे तो सिंगल गुरुजी का स्वरूप चाहिए था, जिसमें गुरुजी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हो। थोड़ा सा मेरे माइंड में ऐसा आ गया, सॉरी गुरुजी, सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ करना। मैंने सुना है संगत जी कि गुरुजी सबके घर में अलग अलग चोले में आते हैं। जिस हिसाब से हमारे ग्रह होते हैं उसी हिसाब से आई थिंक मैंने ऐसा ही सुना है। और मुझे ना अपनी गलती का इतना एहसास हुआ कि गुरुजी मुझे फर्स्ट टाइम में ही अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और मैं ऐसा मुंह बना रही हूँ। और मुझे बट बाद में फिर मैं खुश हुई, मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला है। मैं गुरुजी के स्वरूप को संगत जी मैंने फ्रेम कराया मम्मी के घर के पास ही, बट मैं अपने साथ लेकर नहीं आ पाई क्योंकि मुझे उसके नेक्स्ट डे ही आना था वहाँ गाजियाबाद। तो फ्रेम तैयार नहीं हुआ था। मेरा मन था कि मैं गुरुजी को अपने साथ ही लेकर आऊं, पर संगत जी बीच में कुछ ऐसा काम आया कि मुझको दोबारा मम्मी के यहाँ जाना पड़ा। और फिर मैं गुरुजी को अपने हाथों से अपने साथ अपने घर पर लेकर आई, बिकॉज़ गुरुजी को तो मेरे साथ ही आना था संगत जी, अपने घर मेरे साथ ही आना चाहते थे वो, इसीलिए ऐसा काम बना। और मैं संगत जी कि मैं बहुत खुश थी। मैं उनके स्वागत के लिए फूलों की माला ली, जो भी सामान चाहिए होता है वो सब लिया मैंने, और खुशी खुशी उनको घर लेकर आई और उनको विराजमान किया मैंने। पर मैं उस दिन संगत जी कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई। और उसके थोड़े दिन बाद मुझे यूट्यूब में सत्संग सुनते टाइम मुझे मैसेज आया कि कड़ा प्रसाद बना और सत्संग कर घर में। दिवाली से आई थिंक 3 दिन पहले की बात है। फिर मैंने नेक्स्ट डे संगत जी धनतेरस के दिन छोटा सा अपने घर पर सत्संग किया संगत जी, क्योंकि मेरी फैमिली वैसे बहुत बड़ी है, जॉइंट है, जॉइंट तो नहीं है बट एक ही घर में है। हम 4 भाई हैं और उनकी सबकी अपनी अपनी फैमिली है, सासू माँ हैं, पर वो लोग नहीं मानते हैं गुरुजी को। और मैं उनको संगत जी बताना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो मेरा मजाक बनाने लगे। क्योंकि जिनको नहीं समझ आता ना, जिनको नहीं पता गुरुजी के बारे में, तो वो मजाक ही बनाते हैं। और संगत जी उसी टाइम मेरी बेटी हुई थी घर में, क्योंकि वो दिल्ली में रहती है और आई हुई थी, वो दिल्ली में रहती है मम्मी के पास। हम दोनों ने ही सत्संग किया और जैसे ही सत्संग शुरू कर रहे थे तो गुरुजी की कृपा देखी संगत जी, मेरा बेटा भी आ गया। और यू कांट बिलीव कि वो पूरा सत्संग तक संगत जी वो बैठा रहा। आरती होने के बाद भी वो संगत जी वहाँ से गया। मैं छोटा सा ही सत्संग किया और उसी दिन कड़ा प्रसाद भी बनाया और गुरुजी को भोग लगवाया और बाकी सभी घर वालों को भी मैंने प्रसाद दिया। संगत जी मेरे अंकल नहीं मानते गुरुजी को, और सॉरी गुरुजी, पर उन्होंने मुझे मानने से भी कभी मना नहीं किया, जबकि उनको ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा एतराज़ है। और मैं मेरे जो संगत जी गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि वो भी गुरुजी को माने, क्योंकि उनकी महिमा को माने। कुछ ऐसा करें गुरुजी कि वो गुरुजी आपके चरणों में आ जाएं और गुरुजी मेरे अंकल का हाथ थामें। मैंने गुरुजी के बारे में संगत जी मैं गुरुजी के बारे में मम्मी को भी बताया है और मेरे कज़न ब्रो की वाइफ को भी बताया है, क्योंकि वो थोड़ी परेशान है। तो उसने भी आस्था रखी है और संगत जी गुरुजी के ऊपर उसने यकीन किया है। और वो भी बड़े मंदिर गई थी अभी मेरे साथ, और सब अभी दी गए थे और मेरे भाभी भी गई थी। दोनों अपने बच्चों को लेकर गए थे। और मुझे पता है गुरुजी सब पर मेहर करेंगे और जिनकी जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ जाकर ज़रूर ठीक करेंगे। अब मुझे बस इतना पता है कि मेरी जो राह है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी तक ही है। मुझे पता है कि अब मुझे कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं नहीं भटकना। अब जो करेंगे वो गुरुजी करेंगे, वो मतलब जो देंगे वो अच्छे ही देंगे, अच्छा ही करेंगे, और जो नहीं देंगे वो भी अच्छे के लिए ही होगा।
क्योंकि जो गुरुजी नहीं देंगे ना, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, तभी गुरुजी हमको वो चीज़ नहीं देंगे। और गुरुजी हमारे लिए हमेशा जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे, क्योंकि गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम तो बस संगत जी मांग लेते हैं, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं। गुरुजी परमात्मा है, वो सब जानते हैं कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए और क्या नहीं। और वो हमारी काफ़ी लंबे तक का सोचते हैं हमारी लाइफ के लिए। इसलिए लाइफ की डोर अब सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी को दे दी है। और इंसान हूँ संगत जी, थोड़ी सी परेशान भी हूँ, तो मतलब ऐसे परेशान हूँ तो माइंड स्विंग होते रहते हैं, चेंज होते रहता है मेरे, बट उतना ही ट्रस्ट भी है गुरुजी पर। गुरुजी के बारे में जितना भी हम कहें वो बहुत कम है संगत जी, हम बखान कर ही नहीं सकते गुरुजी के बारे में। मैं आप आज जब सत्संग सुन रही थी ना, तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा हुआ कि मैं गुरुजी के बारे में बात करूं, क्योंकि हमेशा अपनी परेशानी लेकर बैठ जाती हूं मैं सत्संग में। और मैं मेन सत्संग में संगत जी मैं सत्संग लिखने लग गई। और कल मेरी तबीयत ख़राब थी, बट आज गुरुजी की महिमा से मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ और टाइप कर रही हूँ, बट बोलकर ही कर रही हूँ। अभी तक मतलब जो संगत जी हेडेक है वो मतलब हेडेक नहीं है संगत जी, बस अभी इतना ही। आगे नेक्स्ट में फिर सत्संग शेयर करूँगी। और मैं सत्संग को अभी अपने सत्संग को यहीं पर विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। और आप भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया आपने उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया आपने उसका भी शुक्राना। गुरुजी आपका पल पल का शुक्राना, एक एक सांस के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर इस सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा संगत जी और गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें और हमेशा आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। और आपकी जो ये हेडेक की प्रॉब्लम है वो भी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, हम सब गुरुजी से यही अरदास करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी। फॉर एवरीथिंग गुरुजी, शुक्राना आपका। संगत जी, आज मैं अपना ये पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई है 2016 में मेरी मासी जी के थ्रू। मैं उस टाइम कभी गुरुजी का मैंने नाम भी नहीं सुना था। उन्होंने अपने वहाँ सत्संग करवाया तो हमें बुलाया था और मैं वहाँ गई थी और मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, बट उस टाइम मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान नहीं लगा कि लगा कि होगा ठीक है गुरुजी हैं, सत्संग है। संगत जी, मुझे माफ़ करना। वहाँ मैंने देखा कि कैसे सब सत्संग शेयर कर रहे हैं और मैं सोच रही थी कि अच्छा ऐसे भी होता है, मुझे पता नहीं था। इसलिए क्योंकि मेरा और मेरी फैमिली का वहाँ पहले कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं था, बट हमने संगत जी वहाँ पर खूब इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। फिर एक बार मैं अपनी नानी, मम्मा, मासी और एक कज़न के साथ बड़े मंदिर गई और कुछ टाइम बाद ही संगत जी, तब भी संगत जी मेरा उनसे ऐसा कुछ कनेक्ट नहीं हो पाया था, मैं कनेक्ट नहीं हो पाई थी, बस दर्शन किए और आ गए। फिर कुछ टाइम बाद मेरी मम्मा को हेल्थ इशू हुई
थोड़ी बहुत। तो मम्मा बहुत परेशान थे, पापा भी उनको लेकर जाते थे और उन्हें देखकर मैं भी बहुत टेंस रहती थी। तब मुझे मासी ने बोला कि तू ना गुरुजी को बोल कि वो मम्मा को ठीक कर दे और देखना मम्मा को जल्दी ठीक करेंगे। तो तब मैंने संगत जी गुरुजी से अरदास करनी शुरू की कि धीरे धीरे मम्मा संगत जी ठीक भी होने लगे। बट तब भी मुझे इतना संगत जी जो कनेक्टिविटी थी वो फील नहीं हुआ, मुझे कनेक्शन फील नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे मेरी नानी के थ्रू मुझे उनके बारे में पता लगा, वो भी गुरुजी को मानते हैं। फिर कुछ भी होता तो मैं गुरुजी को बोलती कि गुरुजी ऐसा हुआ है, प्लीज़ ठीक कर दो, ऐसा हो गया प्लीज़ वो कर दो। धीरे धीरे मैं उनको संगत जी मैंने मानना मैं शुरू हो गई। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, मैं इंस्टा पर ये फेसबुक पर ही उनको ऐसे देखती थी, मैसेज रीड करती थी। संगत जी फिर मेरी लाइफ में एक ऐसी चीज़ हुई जिसे मुझे गुरुजी ने भी ऐसे संगत जी बाहर निकाला। इसी साल अगस्त में मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी, मेरे सर में संगत जी अजीब सा ऐसे हैवीनेस ऐसे फील होती थी, बट हेडेक नहीं होता था, बट कुछ अजीब सी हैवीनेस ऐसे फील होती थी मुझे। और मुझे तब एक रात को मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हेड पर कोई ऐसे संगत जी मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं बहुत ओवर थिंकर हूँ और अपनी हेल्थ को लेकर तो स्पेशली। तो मुझे उसी रात अचानक से सर पर कुछ हुआ और मैं संगत जी घबरा गई और अपनी मम्मा पापा के पास भाग गई और उन्हें बोला कि मुझे ना आज कुछ हो जाएगा, मेरे सर पर पता नहीं क्या हो गया है। और पापा मम्मी भी संगत जी बहुत ज़्यादा घबरा गई इस चीज़ को लेकर सुनकर। उन्होंने बोला कि इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो मुझे एसी के आगे थोड़ी देर बिठाया, मैं थोड़ी नॉर्मल हुई। उन्हें लगा कि बीपी लो हो गया होगा और हो गया था मुझे, और मुझे भी यही लगा कि हाँ शायद बीपी लो हुआ होगा इसीलिए शायद ऐसा हुआ, और शायद या हो सकता है ज़्यादा सोचने की वजह से हुआ। फिर मैं रात को सो गई और अगले दिन उठी तो फिर से मुझे ऐसा फील होने लगा। फिर मेरी नानी मुझे कहीं लेकर गई कि चल किसी को दिखाते हैं। तब उन्होंने मुझे देखकर संगत जी बोला कि ये किसी चीज़ से टपी है ऊपर से, और टपी है। और मैं पहले से इन चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ संगत जी, पहले इन चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करती थी, पर अब डर भी था मन में कि मतलब कुछ है या क्या ऐसा। तब उन्होंने कहा कि पूजा करवाओगी तो वो ठीक हो जाएगा, पूजा करवानी पड़ेगी तो वो ठीक हो जाएगा। और हमने पूजा करवाई, कुछ टाइम तक तो ठीक रहा, फिर से वो सब चीज़ें मुझे होने लगी। फिर मैं सोचने लगी, मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, स्टिल आप इनको रेस्ट करवाना चाहते हो तो करवा लो। मैंने सारे बॉडी टेस्ट करवाए, MRI भी करवाया संगत जी, सब कुछ करवा लिया संगत जी, सब टेस्ट करवा लिए। और टेस्ट करवाने वाली रात को मुझे सपना आया गुरुजी का। मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, वहाँ डॉक्टर के रूप में गुरुजी हैं, और उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। और नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे डॉक्टर के पास जाना था रिपोर्ट्स दिखाने के लिए। मैं सुबह खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे मेरे गुरुजी सपने में आए हैं और मुझे दर्शन दिए हैं, और वो भी डॉक्टर के रूप में, और अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने रिपोर्ट्स दिखाई, सब कुछ नॉर्मल था, MRI की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी मुझे ये था कि कहीं मैं उनकी बातों पर आकर ये ना हो कि हेल्थ इशू हो, और मैं डॉक्टर को ऐसे दिखा नहीं रही थी। तो पहले मतलब वैसे था कि प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, क्योंकि मैं संगत जी उठती थी बेड से और मेरे सिर पर इतना हैवीनेस होता था, इसीलिए सिर्फ तसल्ली के लिए मैंने सारे टेस्ट करवाए। एंड गुरुजी की कृपा से संगत जी सब टेस्ट जो थे, टेस्ट की रिपोर्ट्स थी जो वो नॉर्मल आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा एक और डाउट था जो संगत जी
क्लियर हुआ था कि हेल्थ इशू नहीं है, तब मुझे यकीन हुआ कि संगत जी ये सब भी जो होता है ना, ये उसी का असर है। जो मैं किसी चीज़ से टपी थी, मतलब उसको पार किया था कुछ ऐसा, तब भी मुझे हैवीनेस फील होती थी और मैं गुरुजी के आगे रोती कि गुरुजी कब ये सब कुछ ठीक होगा, होगा या नहीं होगा। मतलब मुझे ना, मैं ना कुछ संगत जी काम कर पाती थी, ना मैं बाहर जाती, सिर्फ घर पर ही रहती और इतनी प्रॉब्लम होती मुझे। और फिर मुझे संगत जी गुरुजी के मैसेज आते कि पुत्र एक बार बड़े मंदिर आकर लंगर प्रसाद और जल प्रसाद पी, लंगर प्रसाद चख और जल प्रसाद पी। मैंने सोचा कि मुझे जाना है, तभी मैं ठीक होंगी, वहाँ जाकर ही ठीक होंगी। संगत जी वहाँ जाकर तब मैं बड़े मंदिर गई। वहाँ पर मैंने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद चखा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे विश्वास था कि मैं तो अब तो मैं ठीक हो जाऊंगी। धीरे धीरे मैं संगत जी मैंने ठीक होना स्टार्ट हुई। मैंने सोचा कि ज़्यादा सोचूंगी नहीं इस बारे में, अगर ज़्यादा सोचूंगी तो हो सकता है फिर से ऐसा हो जाए। बट संगत जी कभी कभी ध्यान वहाँ चला जाता है। थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी मुझे, बट धीरे धीरे मैं संगत जी ठीक हुई। मेरे सर पर हैवीनेस भी बहुत कम हुई। और संगत जी जिस दिन मैं बड़े मंदिर गई थी, उस दिन गुरुजी मेरे घर आए। मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप भी मिला। और संगत जी मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मुझे ये था कि अब गुरुजी घर आ गए हैं, अब तो सब कुछ ही ठीक होगा। कभी कभी संगत जी थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है तो मैं डर जाती हूँ कि गुरुजी ये अब क्यों हो रहा है, ये ऐसा ना हो गुरुजी, प्लीज़ ऐसा ना हो। ऐसे विश्वास है गुरुजी पर। बट संगत जी हम ह्यूमन नेचर है ना हमारा, हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमन नेचर है। जब ऐसी चीज़ होती है ना तो इंसान डर जाते हैं। बट जब गुरुजी हैं तो फिर क्या टेंशन है संगत जी, कोई टेंशन नहीं है। जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत मैं इंस्टा ओपन करती हूँ, अगर और वहाँ से मैं गुरुजी का कोई मैसेज देखती हूँ तो वो मैं देखती हूँ कि वो मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। तब गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए क्यों इतना परेशान होनी है, क्यों इतनी परेशान रहनी है। परेशान न हो, कुछ गलत नहीं होया, बस तेरा विश्वास, तेरे विश्वास विच ही कमी है। संगत जी फिर मैं समझ जाती हूँ, मैं समझ जाती कि सब कुछ ठीक है, मुझे टेंशन नहीं लेनी। मैं सत्संग भी सुनने लगी। और संगत जी उस दौरान कि ये मेरे कष्ट दूर हों, क्योंकि कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। अब संगत जी गुरु जी की कृपा से मैं 95% तक ठीक हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी रोज सुबह उठकर गुरु जी का जल प्रसाद पीती हूँ। और संगत जी गुरु जी के जल प्रसाद में बहुत ताकत है, बहुत पावर है। और सच में गुरुजी ने ही मुझे ठीक किया है। बस हमारे विश्वास, मेरा विश्वास है कि प्रॉब्लम होती है, बस गुरुजी सबको हेल्दी रखना। मेरे मालिक यही अरदास है कि किसी को भी कोई भी हेल्थ इशू ना हो, सबके दुख दूर हो, सबके दुख दूर करना मेरे मालिक। कल रात को मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि अपना एक बड़ा सत्संग शेयर कर कुड़िए, जो थोड़े बहुत कष्ट हैं वो भी दूर हो जाएंगे। इसलिए आज मैं अपना जो ये सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ संगत जी। जो भी थोड़े बहुत कष्ट हैं वो भी मेरे दूर हो जाएंगे, ये मैं जानती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, मुझे ठीक करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही आप मेरे और मेरे परिवार पर अपनी सारी संगत के कष्ट दूर करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इस सत्संग को शेयर करते समय अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका।
गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें और हमेशा आपको ऐसे ही खुश रखें और बहुत जल्दी आप ठीक होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी जैसे आंटी जी ने भी कहा, और सच में सत्संग सुनने वाले का भी भला करते हैं गुरुजी और सत्संग सुनाने वाले का भी भला करते हैं। सत्संग सुनते सुनते हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, हमारा कल्याण करते हैं गुरुजी। और सत्संग सुनाते समय संगत जी हम किसी को मैसेज देते हैं, गुरुजी का शुक्राना करते हैं और गुरुजी हमारा उस टाइम भी बहुत कल्याण करते हैं जब हम सत्संग सुनाते हैं। इसलिए अपना एक्सपीरियंस, अपना सत्संग हमें ज़रूर शेयर करना चाहिए, जितना हो सके उतना शेयर करना चाहिए और हो सके तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करनी चाहिए अपनी जर्नी। चाहे आप ब्रीफ में बताएं, थोड़ी थोड़ी बताएं, लेकिन आपको जब जर्नी शुरू करनी है, सत्संग शुरू करना है, तो आप स्टार्टिंग से बताएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे साथ आप गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।